गेट लगा दो। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको जैसा कि पता है इस बीच में आपका क्लास नहीं आया है बहुत दिनों से, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास क्यों नहीं आ रहा है। तो वैसे स्कूल में एग्जाम चल रहा था, इसी वजह से मैंने अभी कुछ दिनों से क्लास नहीं लिया। तो आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और उसमें मैंने आपको कुछ सोर्सेज पढ़ाया था। और आज हम लोग को क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ना था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न एंड इरिगेशन को। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमें इसमें कितने तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करना है। तो क्रॉपिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट है मिक्स क्रॉपिंग, सेकेंड इंटरक्रॉपिंग एंड थर्ड है क्रॉप रोटेशन। तो 3 तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न को हमें इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है मिक्स क्रॉपिंग। नाम से ही क्लियर, यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स का मतलब है हमें क्रॉप तो लगाना है बट मिक्स करके, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर ऑन सेम फील्ड। अगर एक फील्ड के अंदर आप अलग अलग तरीके के क्रॉप को लगाओ, जैसे वीट लगाओ, ग्राम लगाओ, मेज लगाओ, एक ही फील्ड में अगर आप अलग अलग तरीके के क्रॉप को लगाते हो, उसी प्रोसेस का नाम है मिक्स क्रॉपिंग। मतलब एक साथ एक ही पीस ऑफ लैंड में आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्रॉप को लगा रहे हो। नेक्स्ट है इंटर क्रॉपिंग। इंटर मतलब इन बिटवीन, क्रॉपिंग का मतलब क्रॉपिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स इन डेफिनेट रॉ और पैटर्न। एक प्रॉपर रॉ में, जैसे मान के चलो अगर ये एक लैंड होगा तो इस रो में मान के चलो आपने वीट लगाया, इस रो में आपने सोयाबीन लगाया, इस पैटर्न में आपने राइस को लगा लिया। तो ऐसा एग्जांपल है कि एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर पैटर्न में आप एक ही क्रॉप को लगाओगे, उसके जस्ट बगल वाले रो में दूसरा होगा, थर्ड में तीसरा होगा, फोर्थ में चौथा होगा। ऐसे करके हमें इंटरक्रॉपिंग को करना होता है। और इससे क्या होगा कि आपको एक साथ आप बहुत सारे क्रॉप को लगा सकते हो, और साथ में इससे क्या होगा कि फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगा। थर्ड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को रोटेट करो, मतलब एक ही लैंड में एक ही सीजन में डिफरेंट तरीके का क्रॉप लगाओ। जैसे ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सेम पीस फील्ड इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को लगाना। मान के चलो गर्मी है तो गर्मी वाला लगा लेते हैं, सर्दी में आप अलग तरीके का लगा लोगे, और जैसे जेड आता है बीच का, थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसमें आप कुछ और लगा लो। तो 3 डिफरेंट टाइप के क्रॉप आप एक साल में, मतलब एक ही ईयर में आप डिफरेंट सीजन में क्रॉप को चेंज करो। तो क्रॉप को मतलब रोटेट करना। तो अभी तीनों को मैंने क्या बताया, पहला है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स मतलब क्रॉप को मिक्स करके लगाना। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप, एक फील्ड में आप 2 या 2 से ज्यादा तरीके के क्रॉप को लगा सकते हो, जैसे वीट, ग्राम, मेज, ये सारे एक साथ आप लगा सकते हो। दूसरा इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स इन डिफिनिट रो, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ। जैसा कि मैंने बताया, ये सिंपल मान लो ये एक फील्ड है, आप एक रो में या एक पैटर्न में राइस को लगाया, दूसरे रो या दूसरे पैटर्न में आप कॉटन लगा लो, तीसरे रो में आप चाहो तो सोयाबीन लगा लो। तो हर एक रो में अलग अलग तरीके के क्रॉप को लगाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। लाइक इसमें एग्जांपल है मेज है, सोयाबीन है, कॉटन है, पी है, सो मेनी थिंग्स, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हो गया क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सेम फील्ड। एक फील्ड में आप डिफरेंट तरीके के क्रॉप को लगाओ पर्टिकुलर डिफरेंट सीजन में। अब मान के चलो ये 1 साल का टाइम पीरियड है, एक किसान है, ठीक है। आप अभी किसान की तरह सोचो कि अगर ये एक फील्ड होता, आप क्या करते क्रॉप रोटेशन में, अभी आपने कोई दूसरा क्रॉप लगाया, जब वो क्रॉप को हार्वेस्ट करोगे तो इसी साल के अंदर आप दूसरा क्रॉप लगा लो, फिर इधर तीसरा, चौथा, ऐसे करके। तो क्या होगा इससे तो इंप्रूवमेंट भी होगा सॉइल में, फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगा, और आपको हाई यील्डिंग वैरायटी मिलेंगे, मतलब प्रोडक्शन आपका ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो ये तीनों पैटर्न हैं जिससे हम अपने क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा। आपको पता ही है कि ये सब हम क्यों करें। इन सब चीजों से क्या होगा, आप इनको मार्केट में बेचोगे, आपके पास बहुत सारे पैसे, मतलब पैसे ही पैसे। तो चलो ये तीनों पैटर्न से हमें क्रॉपिंग पैटर्न को समझ आए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब आप प्लांट लगा लोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन क्या अगर पानी नहीं दोगे तो क्या प्लांट सस्टेन करेगा? नहीं होगा। बिना पानी का आप नहीं रह सकते, प्लांट कैसे रहेगा? तो इरिगेशन, तो नेक्स्ट टॉपिक ही इरिगेशन है। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू क्रॉप एट प्रॉपर टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। प्रॉपर टाइम में प्रॉपर तरीके से आपको पानी देना है प्लांट को। अगर आप प्रॉपर पानी नहीं दोगे पानी इनको, तो क्या होगा, प्लांट का डेथ हो जाएगा। जो भी चीजें आप लगाए, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट था, मैक्रो था, आपने इतना चीजें लगा लिया, लेकिन आपने पानी नहीं दिया तो कोई फायदा ही नहीं। तो सप्लाई ऑफ वाटर, पानी को सप्लाई करना प्रॉपर टाइम में, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। अगर आप इरिगेशन के सोर्स देखोगे, अब आप इरिगेशन कर रहे हो, पानी कहाँ से लाओगे? तो
तो आपके पास सोर्स है वेल। वेल में भी आज के टाइम में दो तरीके का हो गया, एक डग वेल है, एक ट्यूब वेल। ट्यूब वाला जो वेल आता है उनसे भी आप कर सकते हो। कैनल्स है, रिवर है, पॉन्ड है, डैम है, सो मेनी थिंग्स। तो ये सारे आपके इरिगेशन के सोर्सेज हैं। और आपको पता है ना इरिगेशन के ना ट्रेडिशनल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए ना उनमें आप स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन इन सबको भी पढ़ सकते हो। तो अभी इसको रिवाइज करते हैं, फिर फटाफट इस इरिगेशन को हटा के अभी आपको उसका ट्रेडिशनल मेथड भी बताना। तो अभी ना आपने देखा था ना इस चैप्टर में हमें 3 चीजें पढ़ना था। फर्स्ट डे मैंने 1 चीज कंप्लीट किया था। सेकंड में हम लोग ने क्या देखा है कि जो भी आपने क्रॉप लगाया है उनका प्रोटेक्शन करना है, सॉरी प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब थर्ड हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रोटेक्शन। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, पहला तो आपने पढ़ लिया था। सेकंड है, पहला क्या था, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। बस मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या है, जिनका प्लांट को ज्यादा नीड हो, जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और माइक्रो मतलब जिनको प्लांट थोड़ा ही क्वांटिटी में दोगे तो प्लांट का हो जाएगा। अब वैसे सेकंड क्या था, क्रॉपिंग पैटर्न। तो हमें डिफरेंट क्रॉप को लगाना है अलग अलग पैटर्न में। फर्स्ट था मिक्स क्रॉपिंग, सेकंड है इंटरक्रॉपिंग, थर्ड है क्रॉप रोटेशन। आई होप ये तीनों समझ में आया होगा। सिंपल नाम से ना यहाँ क्लियर है, मिक्स क्रॉपिंग मतलब मिक्स करके क्रॉप को लगाओ। इंटरक्रॉपिंग एक डिफिनिट या एक रॉ में आप क्रॉप को लगा सकते हो। एंड क्रॉप रोटेशन में एक फील्ड में अलग अलग सीजन में आप एक तरीके के क्रॉप को मतलब करो ऐसे जिससे कि एक साल में आपको ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। नेक्स्ट आता है इरिगेशन, जिसमें सप्लाई ऑफ वाटर है। इनके अलग अलग सोर्स है, जैसे वेल है, कैनल है, रिवर है, पॉन्ड है, डैम है। अगर आप वेल का भी देखोगे तो 2 तरीके के वेल है, एक है डग वेल, एक है ट्यूब वेल। तो अब फटाफट हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को देखेंगे। तो इनको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे मैं ट्रेडिशनल मेथड को लिखती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है अब हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड को। तो फटाफट से आप लिख लेंगे ट्रेडिशनल मेथड। तो आखिर ट्रेडिशनल मेथड में कितने ऐसे मेथड हैं जो मॉडर्न में आते हैं। पहला सिस्टम है पुली सिस्टम। पुली जानते हो ना, आपने कभी देखा होगा, जैसे आप कहीं पे जाते हो वेल वगैरह तो एक पुली लगा होता है। इसमें आप वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल यूजिंग बकेट। एक बाल्टी के साथ वो रस्सी को बांध देते हैं और उसको आप खींचते हो एज अ पुली। तो उसी प्रोसेस का नाम है पुली सिस्टम। वो बकेट के थ्रू भी हो सकता है और भी अलग अलग चीजें लगा सकते हो। उसको आप पुली के थ्रू खींचोगे और पानी ऊपर की तरह आता है। सेकेंड है चेन पंप। चेन तो आपको पता ही, और वो पंप के थ्रू। और चेन विथ बकेट, एक बकेट के साथ आप चेन लगाओगे और अगर आप चेन को खींचोगे ना तो चेन के साथ वो बकेट आएगा और इसी से हम यूज कर सकते हैं अपने इरिगेशन को। तो ये सब कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। नेक्स्ट है ढेकली और लास्ट है राहत। अब ये दोनों क्या है, आप सोचोगे ढेकली राहत क्या ही नाम है। अब देखो क्या है, ए लॉन्ग वुडन पोल हेल्प टू लिफ्ट वाटर। एक वुड जानते हो ना, लकड़ी का बना हुआ पंप होता है जिसके थ्रू आप पानी को लिफ्ट कर सकते हो। लिफ्ट मतलब खींच सकते हो और वो फटाफट पानी ऊपर आता है और उसी के थ्रू आप इरिगेशन कर सकते हो। और राहत में क्या होता है ना, ये एनिमल के थ्रू होता है। ये तीनों तो भले आप कर सकते हो या कोई इंसान कर सकता है, बट ये एनिमल के थ्रू होते हैं। एनिमल रोटेट अ व्हील टू ड्रॉ वाटर। एक एनिमल होता है और वो पानी को व्हील के थ्रू रोटेट करते हैं जिससे कि पूरे तरीके से फील्ड में आपका इरिगेशन हो सके। तो हम लोगों ने इरिगेशन का पहले सोर्सेस देखा था जो कि वेल था, रिवर था, पॉन्ड था, ये सारे। अब इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं कि आखिर इरिगेशन कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला है पुली सिस्टम, जो वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल यूजिंग बकेट। इसमें हम पानी का यूज करते हैं बकेट के थ्रू वेल से। चेन सिस्टम में क्या है, चेन का यूज करोगे बकेट लगा के। थर्ड है ढेकली, जिसमें लॉन्ग वुडन पोल होते हैं और इनको हम लोग पानी को लिफ्ट मतलब खींचने के लिए हेल्प करते हैं। फोर्थ आपका राहत सिस्टम है जो एनिमल के थ्रू करते हैं। तो ये कुछ मेथड था जो इरिगेशन के लिए था। अब आपने देखा है ना इरिगेशन के 2 टाइप बताओ या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड है ना, वैसे एक स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, एक ड्रिप इरिगेशन होता है। तो स्प्रिंकलर में क्या है, स्प्रिंग करके डालोगे जैसे छिड़काव करते हो ना, एग्जैक्टली वैसा। ड्रिप में क्या है, रेन वाटर या फिर किसी पानी को बूंद के थ्रू डालते हो, लाइक एक बूंद आया तो एक ड्रॉप जानते हो ना, जैसे वैसे ही होते हैं। तो चलो फटाफट इसे नोट डाउन करो, फिर वो भी करके इसे खत्म करते हैं। आई होप हो गया होगा। ट्रेडिशनल हो गया, अब मॉडर्न मेथड। मॉडर्न में कौन कौन से मेथड है, 2 मेथड है। पहला है स्प्रिंकलर मेथड
जिसमें क्या होगा, वाटर इज स्प्रेड ड्रिप इरिगेशन। अब देखिए ट्रेडिशनल में आपने देख लिया, अब ये है मॉडर्न। मॉडर्न में पहला सिस्टम है स्प्रिंकलर, इसको वाटर को स्प्रे करते हैं, मतलब स्प्रे मतलब छिड़काव के जैसा डालेंगे। और ड्रिप इरिगेशन में वाटर इज यूज्ड एज अ ड्रॉप वाइज। सिंपल टर्म में लिखा है मैंने, इसको आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। इनको आप ड्रॉप वाइज लाइक ड्रिप के थ्रू डालोगे, छोटे छोटे एक एक बूंद करके पानी आता है, ये डायरेक्ट रूट में डाला जाता है। इससे क्या होगा, अगर रूट में प्लांट में आप पानी डालते हो तो वो ऊपर तक जाएगा, सूट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्लांट के ऊपर लीफ में डालोगे तो फिर वो चीजें नहीं हो सकता। तो अभी क्या देखा मैंने, मॉडर्न मेथड है। पहला स्प्रिंकलर मेथड जो वाटर को स्प्रे करके डालते हैं। सेकेंड है ड्रिप इरिगेशन, जिसमें हम लोग एक ड्रॉप वाइज डालते हैं, ड्रिप के थ्रू डालते हैं। तो ये आप रूट में डालते हो, वैसे पानी तो हमें रूट में ही डालना होता है, ऐसा थोड़ी है कि प्लांट के लीफ में डाल दोगे। तो आज का जो टॉपिक था वो क्या, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में क्रॉपिंग पैटर्न को। तो हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न को समझा, नेक्स्ट था इरिगेशन को भी समझ लिया। तो ये सारा चीज हेल्प करता है, फूड के प्रोडक्शन को इंप्रूव करेगा। अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न को यूज करोगे डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो क्या होगा, आपका जो यील्ड था वो बढ़ेगा। सेकेंड, अगर आप इरिगेशन का मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, ट्रेडिशनल हो, चाहे सोर्सेज का यूज करो, आप कोई भी चीजें इरिगेशन का करते हो, इससे क्या होगा, आपके यील्ड का प्रोडक्शन होगा, आपका बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस कर पाओगे और आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को जनरेट कर पाओगे। तो आज तक हम लोगों ने, अभी तक बोले तो दो हम लोगों ने पढ़ा है। अब लास्ट क्या है, प्रोटेक्शन। अगर आप क्रॉप लगा रहे हो, प्रोडक्शन भी बढ़िया कर रहे हो, न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर प्रोटेक्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप को खराब कर रहे हैं, अगर आप उन सब से इनको नहीं बचाओगे, फिर इतना फायदा क्या है इतना करने का, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपका मेहनत भी वेस्ट हो जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद प्रोटेक्शन। तो टॉपिक वही रहेगा, मतलब जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, लेकिन क्या पढ़ना है, प्रोटेक्शन आखिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ईजी रहेगा। 2 से 3 क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर क्लास 10th का स्टार्ट करना है। तो आप इसे वॉच कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।